सीक्रेट ऑफ लॉज, अर्थात सिद्धांत के रहस्य। तो आज की इस श्रृंखला में फिर से एक नया सिद्धांत, एक रहस्य को उजागर करेंगे हमारे गुरुदेव। तो यहाँ पर मैं गुरुदेव से पूछना चाहूंगा कि जैसा कि अभी लॉकडाउन चल रहा था, सभी लोगों ने पुनः रामायण को देखा और रामचंद्र जी का जो चरित्र है वो सभी को पता है, लेकिन क्या जैन धर्म में भी कोई रामचंद्र जी का अलग से चरित्र है? तो कृपया गुरुदेव हमें इस सिद्धांत के बारे में बताइए। संजीव जी ने सीक्रेट ऑफ लॉ में जो बिंदु रखा है कि रामायण में राम के नाम से ही जो रामायण है उसमें हमारे जैन लॉ में क्या विशेषता है, तो अपन देखेंगे संजीव जी, राम का जो चरित्र है उसके लिए हमारे यहाँ पर रवि सेना आचार्य महाराज ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है पद्म पुराण। और पद्म पुराण में पूरा का पूरा वर्णन रामचंद्र जी का है, क्योंकि रामचंद्र जी का दूसरा नाम पद्म था, तो इसलिए पद्म पुराण कहो या राम पुराण कहो, एक अर्थवाची है। और अपन देखेंगे 63 सलाका पुरुष की चर्चा, यानी विशेष व्यक्तियों की जो चर्चा है, महापुरुषों की चर्चा है, उन महापुरुषों में अपन देखेंगे बलभद्र 9 बलभद्र होते हैं, और 9 बलभद्रों में एक बलभद्र रामचंद्र जी भी हैं। तो अपन देखेंगे रामचंद्र जी का वर्णन हमारे जैन शास्त्रों में है। वह बलभद्र थे, मोक्षगामी जीव हैं, मोक्ष गए हैं, है ना। और यह इनका जन्म जो है तीर्थंकर के काल में, यानी मुनि सुब्रतनाथ भगवान के समय में इनका जन्म हुआ था, है ना। और उस समय ये रामायण लिखी गई थी। रामायण लिखी क्या हुई थी, है ना, उस समय राम का चरित्र उजागर हुआ था, है ना। इसलिए हम सब जानेंगे कि रामचंद्र जी जैन दर्शन में उनका विशेष स्थान है, हमारे भगवान हैं, वीतरागी भगवान हैं, सर्वज्ञ प्रभु हैं, क्योंकि वह अब हमारे बीच में नहीं अपितु मोक्ष शिला पर, वहाँ पर सिद्ध अवस्था में विराजमान हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।